अपराधियों की अगर आप बात करते हैं तो अपराधीकरण, समाज का अपराधीकरण करने वाले इंडी अलायंस के लोगों ने जिस प्रकार से समाज का अपराधीकरण करा दिया, और निश्चय ही ऐसे लोगों पर लगाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। तो बिहार के बच्चों को इन लोगों ने पलायन पर मजबूर कर दिया। मध्यम तबके से आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी मजदूर बनाने का काम किसी ने किया, तो ये जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 की सरकारों ने किया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक। सुमित जी, कल नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि चांद की बातें करते हो धरती पर अपना घर ही नहीं, रोज बनाते ताजमहल संगमरमर क्या कंकड़ पत्थर भी नहीं, सूखी नदियां नाव लिए बहते हो यूं ही, किस भ्रम में जीते रहते हो यूं ही। तो ये लोग भ्रम में जीने वाले लोग हैं, फालतू के स्वप्न देखते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग हैं। ये हमेशा अपनी तुलना जो है आसमान में व्याप्त सूर्य के साथ करना चाहते हैं, कि इन लोगों ने कभी भी राज्य के उत्थान के लिए कार्य नहीं किया, बिहार की आम जनमानस के लिए के उत्थान के लिए कार्य नहीं किया, बिहार को जातियों में विभाजित करने का कार्य किया, बिहार के विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से मानने वाले लोगों के बीच में नफरत का जहर बोने का काम किया। वैसे लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे क्या? अगर बात की जाए तो यहाँ पे महिलाओं के लेकर के कल नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा कहाँ महिला के सम्मान करेगी, ये लोग तो महिलाओं के अस्मत लूटने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी ने जो फैसला लिया है कि पीरियड के दौरान महिलाओं को जो छुट्टी देखिए मिलता था वो देखिए देखिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जिस दल से वो आते हैं और उस दल के मुखिया सदन के पटल पर बैठ करके जिस प्रकार का ज्ञान देते हैं महिलाओं के प्रति, और आपने देखा होगा कि जब वो ज्ञान दे रहे थे तो उनसे उनके पीछे बैठी हुई महिला विधायिका जो है वो सर नीचे की हुई थी। तो जिस जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार की माताओं बहनों को शर्मसार करने का कार्य किया, इस प्रकार की टीका टिप्पणी करके, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। वो लोग महिला सशक्तिकरण का ज्ञान देंगे। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना और लखपति बहन योजना, इन योजनाओं का किस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जिसका प्रभाव आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कितने विशाल बहुमत के साथ पुनः उन राज्यों में सेवा के लिए आती है। परंतु इन लोगों की मानसिकता केवल नफरत का जहर बोने का है, नफरत का बीज बोने का है। ये कभी भी सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताओं से आने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कभी भी सम्मान देने में विश्वास नहीं रखते हैं। इनके अलायंस में एक प्रवक्ता है, उनकी बात मैं बताऊंगा, अधीर जी। अधीर जी अभी कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे कि देश की जो प्रथम देश की जो महिला राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी कर दी। इन्हें इटली मूल के गोरे लोग पसंद आते हैं, इटली मूल के गोरे लोग की चरण वंदना करनी पसंद आती है, राजकुमारों की चरण वंदना करनी पसंद आती है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से स्वदेशी रंग की हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका सम्मान करना कभी भी इन्हें नहीं आता है। ये केवल नफरत का बीज और समाज को तोड़ने का कार्य करने वाले लोग हैं। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि देश की यशस्वी जनता ने, देश की माताओं ने, बहनों ने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना को ग्रहण किया और इसके अलावा भी विभिन्न योजनाओं को ग्रहण करते हुए इसके प्रभाव के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा मानती हैं, अपना भाई मानती हैं। ये इन लोगों को कभी भी समझ में नहीं आता है, इन लोगों को ये बातें जो हैं ये पचती नहीं है, तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं। इनके गर्दन में ये जो इनके जो प्रवक्तागण हैं, इनके गर्दन में जो पट्टा बांध दिया गया है और जितना लगाम माननीय मुख्यमंत्री जी खींचते हैं, उतनी ही बातें ये करते हैं। तो ये इनको जानकारी नहीं है, सामाजिक उत्थान की जानकारी नहीं है, सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठ करके बात करना जो है इन्हें आता है, इस्लामिक तुष्टीकरण की बात करना इन्हें आता है। परंतु इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा जो हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं, सनातन संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आचार विचार संस्कार और इन संस्कारों पर जो नींव रखी हुई है, उस भारतवर्ष का सम्मान करना इन्हें नहीं आता है। अगर बात की जाए तो
यहाँ पे सुखदेव सिंह गोगामेडी जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी हत्या कर दी गई। जहाँ तक कि महिपाल सिंह मकराना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं करनी सेना के, उन्होंने चुनौती दी थी कि कोई भी मुख्यमंत्री पद का शपथ नहीं लेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया भजन लाल शर्मा जी ने। क्या न्याय मिल पाएगा अब सुखदेव सिंह गोगामेडी जी देखिए, को? निश्चय ही जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में भी, निश्चय ही अपराधी जो हैं उन्हें राज्य छोड़ करके भागना पड़ेगा और निश्चय ही ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। रही बात, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि आपने देखा होगा कि 2014 के पहले प्रायः बॉम्ब विस्फोट हुआ करते थे। जब भी होली, दिवाली आदि जब भी पर्व हम सनातन मान्यताओं को मानने वाले अथवा भारत का जो समाज है और भारत में रहने वाले जो रहने वाली जो आम जनता है, जब पर्व त्योहारों को मनाती थी, उसी समय इस प्रकार के बॉम्ब विस्फोट हुआ करते थे। और इन बॉम्ब विस्फोट में किस प्रकार के लोगों की संलिप्तता थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को चुन चुनकर या तो पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी भारत सरकार ने ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने का कार्य किया। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान यानी पाक अधिकृत कश्मीर में घुस करके मारने का काम अगर किसी ने किया, तो वो भारत की सेना ने किया और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। और अपराधियों की अगर आप बात करते हैं तो अपराधीकरण, समाज का अपराधीकरण करने वाले इंडी अलायंस के लोगों ने जिस प्रकार से समाज का अपराधीकरण करा दिया, अपहरणकर्ताओं को, लूटकर्ताओं को जिस प्रकार से इनके नेताओं के द्वारा प्रश्रय प्रदान किया गया, ये तो पूरा समाज देख रहा है। और निश्चय ही ऐसे लोगों पर लगाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अगर बिहार में अगर आप सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय नव चेतना को आगे बढ़ाने वाली सरकार और बिहार के उत्थान को करने वाली सरकार चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आना जो है वो जरूरी है। नहीं तो बिहार के बच्चों को इन लोगों ने पलायन पर मजबूर कर दिया। मध्यम तबके से आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी मजदूर बनाने का काम किसी ने किया, तो ये जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 की सरकारों ने किया। आज बिहार के बच्चे जब पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में और उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठ करके गलबहियां करते हैं, कभी भी इन्होंने बिहार के बच्चों के लिए पूछा क्या? कभी भी इन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने वालों से कभी बात की क्या? इन्होंने कभी भी बात नहीं की। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेतृत्व पे। जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 की जो ये सरकारें हैं, वो बिहार के राजनीतिक भविष्य और बिहार का जो सामाजिक ताना बाना है उसको गर्त में ले जाके छोड़कर ही मानेगी। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि ये वर्तमान में जो जंगल राज पार्ट 2 का सरकार चल रहा है, ये बिहार को गर्क में लेके जा रही है। अगर बात की जाए तो न सामाजिक ताना बाना देखने को मिल रहा है और सिर्फ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्पण। धन्यवाद।